हाँ तो बच्चों, आज हम संख्या के घनों के योग पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग वर्गों के योग बनाए थे और आज हम लोग संख्या के घनों के योग देखेंगे। इसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते रहता है, बहुत ही इजी है। बस आपको बार बार देखना है और सीखना है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ संख्या के घनों के योग पर आधारित प्रश्न। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, अधिक से अधिक देखेंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए, तो इसका एक सूत्र है जो आपको याद करना है, इसको नोट कर लेंगे। यानी संख्या के घनों का योग बराबर होता है, यानी योग बराबर संख्या के घनों का योग, यानी एक से शुरू हो। घनों का मतलब है 1 पर पावर 3 जोड़ 2 पर पावर 3 जोड़ 3 पर पावर 3। इस तरह से घन जहाँ तक पूछे योग, उसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। अब देखिए, योग घनों के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। और इसको हम लोग यानी n बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। इसको हम लोग होल को स्क्वायर कर देंगे। ये योग का सूत्र हो गया, ये याद कर लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी सूत्र पर कोई भी घनों का योग पूछा जाएगा तो उसको हम लोग आसानी से बनाएंगे। देखिए, संख्या के घनों के योग पर आधारित प्रश्न में योग बराबर यानी संख्या के घनों का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे आप लोगों को पूछ दिया, मान लीजिए, लेकिन शर्त है 1 से स्टार्ट हो, यानी प्रारंभिक संख्या से स्टार्ट हो घनों का योग, यानी प्रारंभिक संख्या से लगातार घनों का योग। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे देखिए, 1 पर पावर 3 घन मतलब पावर 3, 2 पर पावर 3 जोड़ 3 पर पावर 3, इस तरह से 4 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। और 20 पर पावर 3 तक मान लीजिए को बराबर क्या होगा, वाट। यानी क्वेश्चन में देता है 1 पर पावर 3 जोड़ 2 पर पावर 3 जोड़ 3 पर पावर 3 जोड़ 4 पर पावर 3, इस तरह से बढ़ते हुए 20 पर पावर 3 बराबर वाट। यानी इसके 1 से 20 तक के घनों का योग पूछ रहा है। तो इसको हम सूत्र पर, अब सूत्र यहाँ पर लिख लिए हैं, जान गए हैं। अब सूत्र हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट सूत्र पर इसको स्थापित कर आंसर निकालेंगे। योग बराबर हमने बोला था, एक बार और लिख देते हैं सूत्र, ठीक है, एक बार और लिख देते हैं। n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो n कितना है, 20 है। कुल n कितना है, 20। तो 20 इंटू 20, फिर n का मान देंगे 20 प्लस 1 बट्टे 2 सूत्र में है, और फिर स्क्वायर। आप डायरेक्ट बिना सूत्र लिखे भी सूत्र याद रहेगा, तो डायरेक्ट भी आप बैठा लेंगे। यानी n कुल संख्या 20 है, n बराबर कुल संख्या है, तो 20 n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 20, अब 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21, यानी 20 गुने 21 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग 2 दाहें के 20, ठीक है, 2 दाहें के 20 काट दिए। अब 21 दाहें के होता है 210, 210 का स्क्वायर, स्क्वायर है पहले से, तो 21 दाहें का 210 स्क्वायर। अब 210 को स्क्वायर करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 के साथ 441,
एक शून्य है तो दो शून्य हो जाएगा, स्क्वायर है तो दो शून्य, यानी आंसर आपका 44,100। यानी एक क्यू से एक क्यू प्लस दो क्यू प्लस 3 क्यू से लेके 20 क्यू तक के, यानी 1 से 20 तक के घनों का योग का उत्तर होगा 44,100। बहुत ही आसान है, अगर आपको सूत्र याद है तो आसानी से ये सवाल बन जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। बढ़िया से समझ लीजिएगा, आपको काफी परीक्षा में काम आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको पूछ देता है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर आपको 50 क्यू तक का योग पूछ दे तो क्या होगा। अब आप जान गए होंगे, ट्राई भी करें, हम फिर बना भी देते हैं, आप लोग ट्राई भी कर लेंगे। सूत्र होता है योग बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1। तो n क्या है 50, कुल संख्या कितना है 50, तो n हो गया, n इंटू एन यानी 50 प्लस 1 बट्टे आपको हो गया यहाँ 2 और स्क्वायर, ठीक है। 50 इंटू 50 n इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट घेर लिए बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 और 1 को जोड़ेंगे तो 51 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, 25 दूनी 50, अब 25 को 51 से गुना करके स्क्वायर करेंगे। 25 को 51 से गुना करेंगे, 25 से 25 के 5 हाथ में 2, अब 25 25 अब 25 और 2 27, यानी 25 पंचे, अच्छा सॉरी 25 से 25, 25 से 25 का 5 हाथ में 2, 25 पंचे 100 2 हाथी था 127, यानी 1275। अब इसका आंसर 1275 को 1275 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 25 गुने 51 के तो 1275 हुआ और स्क्वायर हो गया। 1275 का स्क्वायर करेंगे यानी 2 बार गुना करेंगे, 1275 गुने 1275, जो आंसर आएगा वही आपका योग होगा। तो आप लोग, हमको आशा है आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ये गलतियां फिर नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हम 20 से अगर उठा के दे देते हैं, अब सवाल आ सकता है 20 से भी तो हो सकता है, तो वैसे सवालों को एक बार हम लोग भी फिर से देखेंगे। अब मान लीजिए आपको पूछता है तीसरा क्वेश्चन। अब आप मान लीजिए आपको पूछता है जो 11 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 13 क्यू, इस तरह से आपको 20 क्यू तक का मान अगर मान लीजिए पूछता है, यानी 11 क्यू यानी 11 पर पावर 3 जोड़ 12 पर पावर 3 जोड़ 13 पर पावर 3 प्लस 14 पर 15 पर डॉट 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 कर दिए हैं, और प्लस 20 पर पावर 3 का योग क्या होगा। अब देखिए यहाँ 20 से दिया है, वो सूत्र का शर्त था 1 से 1 का क्यू से शुरू हो, 1 के पावर 3 से शुरू हो, लेकिन यहाँ क्या है 11 से शुरू हो गया है। तो जिस तरह स्क्वायर वाला बनाए थे उसी तरह इसी को भी बनाएंगे और सूत्र जो क्यू वाला है उसको यूज करेंगे। अब देखिए इसको निकालने के लिए आप एक तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि वो सूत्र का शर्त ही है 1 क्यू से शुरू हो, तो 1 क्यू का सूत्र का हम 1 क्यू से ही यूज करेंगे और इसका हम मान निकाल लेंगे। अब देखिए 1 क्यू, इसको अगर हम 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस डॉट 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 प्लस 20 क्यू तक का निकाल लें, ठीक है। फिर 1 से 20 क्यू तक का निकाल लेते हैं, फिर 1 से 10 क्यू तक का निकाल लेंगे और दोनों में जो घटा देंगे तो शेष आप 11 क्यू से 20 क्यू का योग हो जाएगा।
इसमें क्या करेंगे, 1 से 20 तक है और फिर 1 से AQ प्लस 2Q डॉट 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 11 तक है, तो हम इसको 10 तक ही लेंगे। अब देखिए इतना Q निकाल के 1 से 20 तक का Q निकाल के जो सूत्र आपको है जो दिया गया है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के Q से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए 1 का Q से स्टार्ट है, 1 पर पावर 3 से स्टार्ट है। फिर देखिए यहाँ भी 1 से 1 पर पावर 3 से स्टार्ट है। ये 20 तक पूछ रहा है, ये 10 तक का पूछ रहा है, दोनों को घटा लेंगे तो 11Q से 20Q तक का योग निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उसी सूत्र का योग यूज करेंगे। जैसे योग बराबर होता है 1Q से 20Q का योग बराबर होता है n कितना है 20 इंटू n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 बट्टे 2, ये सूत्र में होता है, आप लोग याद किए होंगे, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यानी आपको इसका निकल गया। अब माइनस फिर 1 से देखिए 1Q से लेके 10Q तक है, बहुत ही आसान है, इसको फिर घटाएंगे, इसी सूत्र पर निकालेंगे। इसमें n हो गया 10 यानी n 10 n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये इसमें 10 है n, इसमें 20 है, तो दोनों यानी 1 से लेके 20 तक के Q में 1 से लेके 10 तक के Q को घटा लेंगे, जो बचेगा वही 11Q से 20Q का योग होगा। तो इसको निकाल लेते हैं, 20 गुने 20 और 1 21 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुने 11 बटे 2 का स्क्वायर। बहुत ही आसान है। अब देखिए 2 दाएं के 20 और 2 पंचे 10, अब 10 दूनी 21 दाएं के, अब देखिए यहाँ 10 दाएं के 21 को फिर 10 से गुना करेंगे क्योंकि 2 दाएं के 20 काटे हैं, तो 10 गुने 21 बराबर 221 का स्क्वायर माइनस 11 पचे 55 55 का स्क्वायर। अब देखिए 21 दाएं के 210 21 दाएं के 210, तो 21 दाएं के 210 का स्क्वायर घटे 11 पचे 55 का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर करके हम लोग घटा लेंगे, आपका वही आंसर है। 210 का स्क्वायर करेंगे 21 से कैसे 441 होता है, 441 और 1 शून्य है तो 2 शून्य हो जाएगा। अब माइनस 55 का स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर था 25 और 50 2 52 के 2 हाथ में 5 और 25 2 27 यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो 2725 होगा। अब इसको घटा लेंगे, 25 यानी 75, ये हो गया 0 में से 10 में से 7 गया 3, और ये हो 10 में से 7 गया 3, ये 3 में से 2 गया 1, और ये यानी 41,375 41,375। तो आपका ये आंसर हो गया। फिर से घटा लेते हैं, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 0 में 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 4, ठीक है। यानी कि आपका आंसर 11Q से लेके 20Q का योग होगा 41,375, यही आपका आंसर हो गया। इसको तैयार कर लेंगे, बहुत ही आसान है, केवल ये ध्यान रखना है, सूत्र को याद रखना है। सूत्र अगर याद है तो ये बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको बनेगा। फिर एक बार इसको हम रिप्लाई दोबारा बता देते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 11Q से 20Q तक का योग पूछा है, लेकिन वो सूत्र जो आपको बताए n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, उसका शर्त है कि 1Q से स्टार्ट हो, यानी 1 पर पावर 3 जोड़ 2 पर, यानी लगातार एक संख्या से Q का घनों का योग का वो शर्त है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ तो 1 से शुरू नहीं है, यहाँ तो 11 से शुरू है, 20 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक का क्यू निकाल लेंगे, जो मान होगा जो निकाले हैं, और फिर 1 से लेके 20 तक का निकाल के 1 से लेके 10 यानी 11 तक है तो 10 तक का निकाल लेंगे। यानी 1 से 30 तक में 1 से 10 तक को घटा लेंगे, जो बचा वो क्या हो जाएगा, 11 से 20 क्यू का करके योग हो जाएगा। तो वही किए हैं, 1 से 20 क्यू का निकाल लिए हैं, घटे 1 से 11 से शुरू होता है 10 तक का निकाल लिए, 1 से 10 क्यू तक का, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर इसका 1 से 10 तक का निकाले हैं n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 2 दाएं 20, 21 दाएं 210, 210 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ 2 पंचे 10, 11 पंचे 55 का स्क्वायर कर दिए, और दोनों को घटाएंगे, स्क्वायर करके 210 को स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो 44,100, और 55 को 2 बार गुना करेंगे तो 2725। इसमें से यानी 1 से 20 क्यू का योग हुआ 44,100, और 1 से 10 क्यू का योग हो गया 55 स्क्वायर यानी 2725। अब दोनों में से घटा लेंगे तो आपको 11 क्यू से 20 क्यू का योग का मान निकल जाएगा। यानी आप इसे प्रैक्टिस कर लेंगे, अपने से भी लिखने के क्वेश्चन बना बना के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। तो आप इसको बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, बार बार इसको देखेंगे, बार बार इसको सुनेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आ जाएगा। मैं और भी क्वेश्चन आपको तरह तरह का मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट आजकल पूछा जा रहा है कंपटीशन में, वो आपको और भी क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और बच्चों में शेयर करेंगे, जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तैयारी यहाँ से करवाऊँगा, जिससे कि आपको कंपटीशन की दुनिया में आपको सफलता मिले। ठीक है, नेक्स्ट।